देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन दैट इज ऑफ ग्रुप्ड डेटा। हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन फॉर दिस ग्रुप्ड डेटा दैट इज कॉन्टिन्यूस डेटा, और इसको हम और इजी तरीके से कैलकुलेशन को रिड्यूस करके कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए ये जो एक्सआई वैल्यूज हैं एक सीक्वेंस में है। ग्रुप डेटा में सबसे अच्छी बात यही है, सबका जो डिफरेंस है दिस इज 10 10 10 10, तो सारा पूरा का पूरा डेटा एक्सआई का 10 के डिफरेंस पर है। ठीक है, तो हियर सेम कॉमन डिफरेंस दैट इज 10, इसको हम बोलते हैं h, h इज 10 हियर। ठीक है, और दूसरा यहाँ हम क्या करते हैं कि 1 2 3 टोटल वी हैव 10 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जैक्ट मिड में आए तो वी हैव 2 वैल्यूज ना, इन मिड वी हैव 45 एंड 55। देखो ये 4 वैल्यूज नीचे हैं, 4 वैल्यूज ऊपर है, मिड में अपने पास में 2 वैल्यूज है। तो हमें क्या करना है, मिड की वैल्यू उठानी है, जो अपना मीन तो नहीं है लेकिन उसको हम अज्यूम करते हैं क्योंकि मिड में है तो यहीं कहीं अपना मीन होगा। तो वो एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से बाकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज में से उस एवरेज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट कि ये सारी वैल्यूज थोड़ी रिड्यूस हो जाए और अपनी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सी हम फाइंड करेंगे एक्सआई, एक्सआई मतलब ये वाला डेटा, इसमें से हम एक वैल्यू माइनस करने जा रहे हैं दैट इज ए इज अज्यूम्ड मीन, और डिवाइड करेंगे एच से जो अपना यहाँ कॉमन डिफरेंस है। तो उससे देखो क्या मिलने वाला है, क्या होता है अभी समझते हैं इसको। इस एच को ऊपर ही लिख लेते हैं इतने में। ठीक है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसको एक नया नाम देते हैं, हम इसको बोलते हैं यू आई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यू आई, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक, अब ये एक्स आई मतलब 5, अब a जो है इन दोनों में से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, 45 या 55। फॉर एग्जाम्पल 45 ही ले लेते हैं, लेट a 45। तो इस a की जगह यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं अलग से, लेट a, यहाँ से लिखते हैं लेट a इक्वल टू, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ऊपर, विजिबल है यहाँ, नीचे लिख लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 45। ओके, अब इसकी नीड नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, 162 तो चाहिए होगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट a 45। ओके, और h अपना कितना था अभी हमने देखा, h इज 10, जो भी है कॉमन डिफरेंस, तो यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो यू आई क्रिएट होगा अपना 5 माइनस ए कितना है 45, 5 माइनस 45 कितना हो गया माइनस 40, और माइनस 40 डिवाइडेड बाय एच माइनस 4, माइनस 4 जैसे ही आ गया, बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 1 के डिफरेंस पे ही वैल्यूज आएंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट दीज वैल्यूज। ठीक है, तो ये कॉलम बस एक वैल्यू लिखी और बाकी कॉलम अपने आप क्रिएट। ठीक है, जादू। तो नेक्स्ट वी नीड वन मोर कॉलम हियर, इस एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं थी हमें, अगर हम इस मेथड की तरफ जा रहे हैं देन वी नीड एफ आई यू आई, जो एक्स आई है एक्स आई को रिप्लेस कर दिया यू आई में, नाउ वी नीड सिग्मा एफ आई यू आई कर लेते हैं, और इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, जो हमने पहले वाला मेथड यूज किया था डायरेक्ट मेथड। तो इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू -4, 10 इंटू -3 -30 -24 -15 0 30, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60 100 एंड ये 50। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, इनको एक साथ ऐड कर लो, इनको एक साथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो,
वी विल गेट सिग्मा FI/UI। तो इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है। सो नाउ वी हैव दिस summation of these negative values -89 and summation of these positive values as 260। ओके, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। 260 - 89 दिस इज 171। सो सिग्मा FI/UI is equal to 171 and sigma FI is 162। तो अभी हमने जो ये FI/UI फाइंड किया है, तो फॉर्मूले में भी कुछ चेंजेस होंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो व्हाट आर द चेंजेस इन फॉर्मूला, लेट्स सी। अपना अर्लियर फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। अगर हम एक नया वेरिएबल UI इंट्रोड्यूस करते हैं XI - A अपॉन H, तो न्यू फॉर्मूला बिकम्स, इसमें हमने क्या -A किया है तो इसमें A प्लस होगा, A माइनस किया है हमने UI बनाने के लिए तो यहाँ A प्लस होगा, और सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, XI की जगह हमने UI ले लिया है और H से हमने डिवाइड किया है तो H यहाँ होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, H से वहां डिवाइड किया है हमने UI फाइंड आउट करने के लिए, तो H यहाँ होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सो दैट कि वैल्यूज जो अपनी एवरेज x बार है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बोथ विल बी सेम, बस कैलकुलेशन अपनी रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हुई, अभी कॉलम बनाने में, इस कॉलम को बनाने में तो आपको कोई भी जहमत नहीं उठानी पड़ी, जस्ट फर्स्ट वैल्यू लिखी और 1 1 ऐड करते चले गए। FI/UI अब क्योंकि वैल्यूज बहुत ही रिड्यूस हो चुकी हैं तो मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आई हैं वो इतनी स्मॉल हैं कि ऐड करना और इजी हो गया। सो FI/UI फाइंड आउट करने में हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी हमने FI/XI फाइंड आउट करने में की थी। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं फॉर्मूले में अब कितनी मेहनत है। व्हाट इज A हमने लिया है 45 प्लस सिग्मा FI/UI हमारा आ गया 171, सिग्मा FI 162, और व्हाट इज H इज कॉमन डिफरेंस दैट इज 10, तो ये हो गया 45 प्लस 1710 डिवाइडेड बाय 162, इसको आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 10.55, सो इट इज 55.55। सेम वैल्यू जो हमने पहले वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मिली थी, सेम वैल्यू हमें इस मेथड से भी मिलती है विद लेस कैलकुलेशन। एंड नेम ऑफ दिस मेथड इज, ध्यान से देखना, स्टेप डेविएशन मेथड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड। So this is step deviation method. Okay, so using step deviation method we have reduced the calculation and get the same answer. Okay, ठीक है। अब हम दो मेथड के नाम सुनते हैं, एक सुनते हैं शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस हमें 1 मिले, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, या FI/XI के केस में भी जब आपने क्वेश्चन हमारा XI और FI फॉर्म में था तो वहाँ ज़रूरी नहीं था कि जो मार्क्स हैं ये सेम डिफरेंस पर आएंगे, तो उस केस में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कुछ होता नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ कॉमन मल्टीपल 5 है तो वो कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, उस केस में H कितना होगा अपना 1, और जैसे ही H नहीं आता है, H अपने अगर इसमें नहीं आया, नहीं यूज किया हमने, H इज 1 मीन्स हम सिर्फ UI ले रहे हैं XI - A, इन दैट केस दिस मेथड इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इफ H इज 1, if H is equal to 1, method is called what, shortcut method। ये मेथड्स हम 9th-10th क्लास में अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए पहले से पढ़ते आते हैं।
तो दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं सो दैट इनको हम अच्छे से आगे फिर से बार बार यूज़ कर पाएँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, बार बार पड़ती रहेगी। तो इसको आप अच्छे से एक बार फिर से रिकॉल कर लो। दिस इज द बेस। तो अपने पास 3 तरह का डेटा हमने देखा। एक तो नॉर्मल डेटा तो एक ही तरह का है, उसका रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप का देखा। एक तो हमने जो डेटा जैसा मिला डायरेक्टली वैसे ही लिख लिया, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। फिर हमने देखा डेटा में कुछ रिपीटेशन है, तो जिस नंबर का जितनी बार रिपीटेशन है उसको उसके बराबर में लिख के उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोल दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर उसको हम रेंज की फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा की फॉर्म में, ग्रुप्ड डेटा, तो दैट इज कॉल्ड दिस ग्रुप्ड डेटा और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। So in this way we have 3 representation of all the data, and we have 3 methods for arithmetic mean. One is direct method, sigma fi xi divided by sigma fi, and second method is if we have h is equal to 1, this is shortcut method, and if h is other than 1, then this is step deviation method. तो बेसिकली आपको अगर डेटा थोड़ा सा लार्ज है, अमाउंट ज़्यादा है, तो कोशिश करनी चाहिए, अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, क्योंकि अगर ये आपके हैबिट में रहेगा तो आगे यहाँ तो हो सकता है कि फिर भी आप ठीक से फाइंड कर पाओ मीन कैलकुलेटर की हेल्प से, बट स्टैंडर्ड डेविएशन और आगे जब हम मूवमेंट्स फाइंड करेंगे तो ये वाले मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई वुड से कि अभी से इसको आप थोड़ा सा हैबिट में रख लो कि हमें ये ही मेथड्स यूज़ करने हैं, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट। ठीक, ओके, कीप कैलकुलेटिंग, कीप स्टडिंग। टिल देन, बाय बाय।